हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरप। इस सिरप के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। इस सिरप का हम जानेंगे कंपोजिशन, ये सिरप जो है कैसे बनता है, इस सिरप का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसकी डोज क्या क्या है और इसको खाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गाइस। ये जो है गाइस, यह एक तरह का जो है हीमोलिटिक सिरप है। हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है गाइस? हीमोलिटिक जो है ये एक खून से संबंधित बीमारी है, ब्लड रिलेटेड डिजीज है, आरबीसी से संबंधित एक आपका बीमारी है। तो यानी कि कह सकते हैं, सीधा सीधा कहिए हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, एनीमिया को ठीक करने वाला सिरप। ये पहला काम इसका क्या होता है, जो खून में कोई दिक्कत है उसको ठीक करता है, और उसके साथ साथ और भी यूज़ है यहाँ पे। तो गाइस इस सिरप का जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बताए हैं। तो मेरा भी कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, सही तरीके से कैसे खाना है, कैसे इसका इस्तेमाल है, वो दिखाएंगे आपको हम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ बात कर लेंगे, ये जो डेक्सोरेंज सिरप है, इनका जो कंपोजिशन हुआ है, तो इसमें कौन कौन से जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो जिसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं या ड्रग्स कह लीजिए आप, जो इसमें मिलते हैं, वो 4 तरह के हैं। तो पहला जो हमारा ये है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो अगर हम इस फेरिक अमोनियम सिट्रेट का यूज देख लेते हैं, क्यों यहाँ पे हम इस सिरप में क्यों फेरिक अमोनियम सिट्रेट डाला गया है। जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट का, फेरिक मतलब क्या, फेरस यानी आयरन, यानी इस सिरप में हम लोग 160 ग्राम के करीब मिलीग्राम के करीब हम लोग आयरन डालते हैं। यानी और आयरन क्या हेल्प करता है, आयरन क्या करता है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आरबीसी भी क्या होगा, स्वस्थ हो जाएगा। जब आरबीसी स्वस्थ होगा तो जो हमें खून में दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फार्मेसी जो दवाई बनाते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट मिलाते हैं। इसमें 160 ग्राम की ज़्यादा मात्रा में ये मिलाते हैं, क्योंकि खून से संबंधित बीमारी भी ठीक करता है। दूसरा जो यहाँ पे हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है वो है साइनाकोबालामाइन। इसका काम क्या होता है गाइस, जो जैसे कि मान लीजिए विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया होता है, एक एनीमिया जैसे हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एक एनीमिया होता है गाइस विटामिन B12 डिफिशियंसी से, यानी विटामिन B12 की कमी हो गई है आपके बॉडी में, उससे जो आपको एनीमिया हुआ है तो उसको ठीक करता है ये जो आपका है साइनाकोबालामाइन नाम का पदार्थ। इसकी क्या मात्रा यहाँ पे देते हैं हम लोग, 7.5 mcg देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, 7.5 mcg देते हैं। देन हम जो नेक्स्ट है वहाँ पे फोलिक एसिड, इसमें हम लोग फोलिक एसिड भी देते हैं, और उसकी मात्रा क्या होती है, 0.2 mg होती है इस सिरप में। फोलिक एसिड का यहाँ पे क्या काम होगा, फोलेट फॉर्मेशन। अब गाइस फोलेट क्या है गाइस, यह विटामिन B9 है, एक तरह का विटामिन B9 है, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो फोलिक एसिड भी यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं, फोलेट के फॉर्मेशन में, विटामिन B9 के फॉर्मेशन में ये काम आता है। फोलिक एसिड फोलेट फॉर्मेशन 0.2 mg की क्वांटिटी में देते हैं। देन एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल, 95% जो एल्कोहल प्योर होता है उसको यहाँ पे देते हैं। कितना मात्रा मिलाते हैं, 0.87 ml। इसका काम एल्कोहल क्यों देते हैं यहाँ पे गाइस, या तो इसको एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में दिया गया हो, या सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए गाइस, डेक्सोरेंज नाम से एक कैप्सूल भी आता है। तो जो डेक्सोरेंज कैप्सूल में एल्कोहल नहीं पाया जाता है, बाकी सभी कंपोजिशन से, जैसे मान लीजिए डेक्सोरेंज कैप्सूल है, एक सिरप है, तो कैप्सूल में जो है एल्कोहल नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पे सॉल्वेंट का जरूरत नहीं हो, तो वहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम होती है। वहाँ पे हमने इसका कंपोजिशन देख लिया, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो आपने देखा कि खून में, यानी अनीमिया में, बहुत तरीके का अनीमिया था, जैसे फोलेट फॉर्मेशन में, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, हेमोलिटिक एनीमिया में। तो पहला इसका यूज क्या है, अनीमिया का यूज है गाइस। डेक्सोरेंज सिरप का यूज क्या है, अनीमिक कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। अनीमिया क्या होता है गाइस, जब हमारे खून के अंदर जो हमारा आरबीसी होता है, अब आरबीसी क्या है गाइस, जो हमारा है ना खून, उसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स। 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे जो हमारे खून में अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, या आरबीसी स्वस्थ नहीं हो, कम मात्रा हो, तो अनीमिक कंडीशन होती है। दूसरा, अगर पीरियड ब्लीडिंग, महिलाओं के अंदर पीरियड्स होती है
जिससे अगर क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, एक्सेस ब्लीडिंग हो गई है, तो पीरियड ब्लीडिंग की वजह से भी एनीमिक कंडीशन होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग डेक्सोरेंस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में भी जो डॉक्टर हैं वो महिलाओं को क्या बोलते हैं, डेक्सोरेंस सिरप को इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। देन अगर फैटिग है, आपको थकावट महसूस हो रही है, पूरा आपका बॉडी लूज हो रहा है, मतलब एकदम घुयाड़ है, पूरा कोई ताकत ही नहीं बॉडी में, तो फैटिग है, वो टायर्डनेस, थकान महसूस होना, वहाँ भी डेक्सोरेंस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। देन वीकनेस, जैसे कि वीकनेस मतलब क्या, वही थकावट, जैसे कि फैटिग, टायर्डनेस, वीकनेस एक ही शब्द से मिला बना हुआ है, एक ही चीज़ मिलने मतलब थकना इसका मतलब होता है, थक जाना, कमजोरी आना, सही से बॉडी काम नहीं करना, तो वीकनेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। देन वेट गेन, किसी किसी का जो है वजन कम हो जाता है, उसको भूख नहीं लगता है, खाना नहीं खाता है, तो भूख नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट को भी ठीक करता है डेक्सोरेंस, तो ये आप तो वेट गेन करेगा, खाना खाओगे तो वेट एक्चुअली बढ़ेगा। देन आयरन विटामिन B12 डिफिशियंसी, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साइनाकोबालामाइन यूज़ करते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए, तो और यह कहा हमने फेरिक अमोनियम सिट्रेट यूज़ करते हैं। ये तो आयरन और विटामिन B12 डिफिशियंसी को कमी किसी के बॉडी में है तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग डेक्सोरेंस का इस्तेमाल करते हैं। देन पेप्टिक अल्सर, किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, वहाँ भी इस्तेमाल होता है इसका। किसी को पाइल्स हो गया है, पाइल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस डेक्सोरेंस सिरप का। तो ये थे क्या गाइस, ये जो डेक्सोरेंस सिरप है हमारा, इसके ऑल अबाउट इनके गाइस ये यूजेस थे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं बोले, सबसे इंपॉर्टेंट काम स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। अगर आप एक मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो या आप किसी दवाई की दुकान पे कहीं भी काम करते हो, तो ये आपने इसका इस्तेमाल देख लिया, क्लियर है। जरा अब हम आते हैं, हमें इसको खाना कैसे है। अगर हम कैसे खाते हैं, कैसे पीना है इस डेक्सोरेंस सिरप को, एडल्ट की बात करें जो अबव 18+ है, यानी जो बड़े जवान हो गए हैं, एडल्ट की बात कर लेते हैं, तो 15 ml उसे देना होता है। 15 ml का मतलब क्या, अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो जो चम्मच आपके पास होगा, एक चम्मच होता है 5 ml, 3 टीस्पून जिसको हम लोग कहते हैं 1 टीस्पून, तो 2 चम्मच 10 ml, तो 3 चम्मच 15 ml, तो 15 ml अगर पीना है तो आप 3 चम्मच या फिर 3 ढक्कन पी सकते हैं। तो 15 ml आपका, यानी जो 5 ml होता है, एक जैसे एक ढक्कन है इसमें भी 5 ml होता है, एक चम्मच में भी 5 ml होता है, चाहे 3 चम्मच पी लीजिए, चाहे 3 मुन्ना पी लीजिए, ढक्कन पी लीजिए, 15 ml आपका पुर जाएगा। दिन में 1 बार पीना है, ज़्यादा ज़रूरत होने पर दिन में 2 बार, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो OD लेना है, 1 बार ही किसी टाइम पी लेना है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। ये तो था बड़ों का डोज। अगर हम बच्चों की बात करें, चाइल्ड जो छोटे बच्चे से, कि यहाँ पे मैंने उम्र ही बता दिया, एबव 5 ईयर, सॉरी एबव 6 ईयर, 6 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उसको हमने 5 ml देना है। कितना ml देना है? 5 ml देना है। 6 से 8 साल का बच्चा है उसको भी 5 ही ml देना है। अगर 8 से 14 साल का बच्चा है तो 10 ml उसे पिलाना है, और वही 14 से अडल्ट तक जो है उसको 15 ml देना है। तो ये थे कुछ डोज। और जो बूढ़े आदमी होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, उन्हें 10 ml ही देना है, 10 ml ही देना है, और दिन में 1 ही बार देना है। ये थे आपके डोज। जरा हम इनके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। हम जरा संभल के इसके इस्तेमाल कीजिए। साइड इफेक्ट क्या इसके हो सकते हैं? नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी और जी मतलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ब्लैक स्टूल कलर, मल का रंग काला हो जाना, पोटी का लेटरिन का रंग क्या हो जाना, काला पड़ जाना, कॉन्स्टिपेशन, मल का टाइट होना, वॉशरूम सही से नहीं होना, स्टूल सही से नहीं होना, यूरिन कलर चेंज, पेशाब का रंग बदल जाना, स्लिपनेस, अनिद्रा की बीमारी, बहुत नींद आना। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इनके साइड इफेक्ट थे, ये इनके डोज थे, कैसे पिलाना है, ये इनके यूजेस थे, कहाँ का यूज हो सकता है, और ये इनके कंपोजिशन थे, और ये ऑल अबाउट क्या थे आपके डेक्सोरेंस सिरप के ऊपर। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।